ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। भारत में बढ़ते रेप के मामलात पर यूनाइटेड नेशन ने भी मजम्मत करते हुए कहा कि भारत में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा यूएन ने हाथरस और बलरामपुर के रेप केसेस का हवाला देते हुए कहा कि ये वाक़यात याद दिलाते हैं कि पिछड़े तबके से आने वाली लड़कियां हाई लेवल पर जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होती हैं। दूसरी जानिब भारत की मोदी सरकार ने यूएन के इस रिमार्क्स पर सख्त एतराज़ करते हुए इसे गैर ज़रूरी बताया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूएन के इस रिमार्क पर तनकीद करते हुए कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और किसी भी बाहरी एजेंसी को गैर ज़रूरी बयानों से बचना चाहिए। यूपी सरकार ने हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाथरस में गैंगरेप और मर्डर के मामले में सीबीआई को तहकीकात की हिदायत देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है और कहा है कि अगर लड़की की लाश रात को नहीं जलाई जाती तो अगली सुबह तशद्दुद बढ़ सकता है। योगी हुकूमत ने कहा है कि इस वाक़े के बहाने कुछ मीडिया, अहलकार और सियासी पार्टियां ज़ात पात की लड़ाई और समाजी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया को इस बात की खुफिया जानकारी थी कि बड़ी तादाद में कुछ सियासी पार्टियों के कारकुनान और कुछ शरपसंद अनासिर जमा होने लगे थे। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दावा किया है कि कुछ गैर समाजी अनासिर ने हाथरस के मुतासरा परिवार को झूठ बोलने के लिए 50 लाख रुपए देने का लालच दिया था। इस केस में पुलिस ने कई इल्ज़ामों में अब तक 19 FIR दर्ज किए। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है। साथ ही योगी सरकार की पुलिस ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने के लिए तमाम झूठी तस्वीरें और ऑडियो वायरल किए गए थे। शकील अहमद, जो कि हमारे यहाँ जरवल रोड पे कैरा काजी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला था, वो लड़का पकड़ा गया है वहाँ पर। और इसमें PFI, CFI, SDPI ये सब जो है एक तरह से एक ही सिद्धांतों पे काम करने वाली संस्थाएं हैं और धार्मिक उन्माद फैला करके साजिशन दंगा कराने, अशांति का माहौल जो है कायम करने का कुत्सित प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज वो 4 गिरफ्तारियां मथुरा में हुई हैं। इसके पहले भी जब राम जन्मभूमि पूजन हो रहा था तो जरवल कस्बे से भी गिरफ्तारियां PFI और SDPI के लोगों की हुई थी। इस तरह से सर्विलांस के माध्यम से हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी असामाजिक गैर कानूनी कार्य ये लोग कर रहे हैं और जो विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं और सजग हैं। कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की जानिब से लाए गए एग्रीकल्चरल क़वानीन पर कहा कि हमारी लड़ाई मोदी सरकार के 3 काले क़वानीन के ख़िलाफ़ है। ये मौजूदा सिस्टम को ख़त्म करने का तरीक़ा है। पहले नोटबंदी, फिर GST और अब ये क़वानीन लाए जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने यूपी के हाथरस में हुए रेप एंड मर्डर के मामले पर भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। मैं इसलिए वहाँ गया था और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने मुलाकात की है। करीब 50 मिनटों तक दोनों लीडरों के दरमियान चली मीटिंग में जगन ने 17 इश्यूज़ का एक मेमोरेंडम PM मोदी को सौंपा। इसके बाद CM एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक PM मोदी के साथ मीटिंग में जगन मोहन रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद, रियासत की तकसीम की गारंटी, पोलावरम के लिए फ़ंड, 3 राजधानियों का फैसला, दिशा एक्ट की मंजूरी समेत दीगर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू हो रहा है। ऐसे में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनलॉक 5 में खोले जा रहे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को लेकर जारी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी है।
कश्मीर में तैनात एक फौजी जवान ने मुबैना तौर पर अपने आप पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली है। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 दिनों के दौरान भारतीय फौज के किसी अहलकार की खुदकुशी का यह तीसरा वाक़या है। सरकारी ज़राए ने बताया कि कश्मीर के ज़िला गांदरबल के छतरगल कंगन में कायम फौज की 24 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में तैनात हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान जगमीत सिंह ने मंगल की सुबह खुद पर गोली चलाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर डाला। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। फौजी जवान के खुदकुशी की वजूहात फ़िलहाल सामने नहीं आई हैं, ताहम जम्मू और कश्मीर के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स सख्त ड्यूटी, अपने अजीज़ व अक़ारिब से दूरी और घरेलू व ज़ाती परेशानियाँ खुदकुशियों की अहम वजह बताते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगरचे हुकूमत ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए योगा और दीगर नफ्सियाती वर्जिशों को लाजमी करार दिया है, लेकिन बावजूद इसके जम्मू और कश्मीर में जवानों की जानिब से खुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। पूरी तरह से सेहतयाब हुए बगैर व्हाइट हाउस लौटे डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस में आते ही निकाला मास्क और लोगों को दी एहतियात बरतने की सलाह। तुर्की का आज़रबाईजान की हिमायत में ऐलान, कहा तुर्की आज़रबाईजान के साथ था और अब भी है। अफगानिस्तान के सूबे लगमान के गवर्नर रहमतुल्लाह कार बम हमले में जख्मी, हमले में दीगर 8 अफराद हुए हलाक। सड़क हादसे में शदीद जख्मी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन नजीबुल्लाह तारकाई का हुआ इंतकाल, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी जानकारी, क्रिकेट की दुनिया को लगा झटका। भारत में बढ़ते रेप के मामलात पर यूनाइटेड नेशन ने जाहिर की तशवीश, मोदी सरकार ने यूएन के रिमार्क को बताया गैर जरूरी, कहा अभी चल रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने हाथरस मुतासरा के अंतिम संस्कार को बताया जायज, कहा अगर देर रात लाश नहीं जलाई जाती तो यूपी में भड़क उठते दंगे। यूपी पुलिस का दावा, मुतासरा खानदान को दिया गया था झूठ बोलने के लिए 50 लाख रुपए का लालच। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीपीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।